रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। नमस्कार। दूसरे बहुत ही महत्वपूर्ण नारी किरदार की बात आज हम करेंगे। राजा अज, शबर जाति के राजा अज, और उनके घर जन्मी एक बहुत ही सुंदर, सुशील, ज्ञानवान कन्या जिसका नाम रखा गया श्रमणा। राजा अज और उनकी पत्नी, यद्यपि उनके 4 पुत्र थे, परंतु न जाने क्यों उन्हें श्रमणा से विशेष प्रेम था। और जब उसकी पत्री बांचने के लिए कुलगुरु को बुलाया गया तो उन्होंने कहा, देखो, इसे संतों और वैरागियों से दूर रखना, कहीं ये घर छोड़ कर ना चली जाए। बस यही चिंता माता पिता को खाए जा रही थी। और इससे पहले कि श्रमणा 16 वर्ष की होती, उन्होंने एक सुयोग्य वर तलाश के श्रमणा के विवाह का पूरा प्रबंध कर दिया। उस दिन श्रमणा को सबने खूब सजाया फूलों से और उसे झूले पर बैठाया। जब झूला ऊपर कुछ गया तो श्रमणा की नज़र नीचे आंगन में पड़ी, जहाँ पर अनेक पशुओं को बांधा गया था। झूला नीचे आया, श्रमणा कुछ बेचैन हुई। झूले ने फिर पींग भरी, श्रमणा फिर ऊंची गई। उसने फिर आंगन में उन सभी जानवरों को, जीव जंतुओं को देखा। उसका मन घबरा गया। वो झूले से उतरी और अपनी माँ के पास जाकर पूछने लगी कि ये सब जानवर यहाँ पर क्यों बांधे गए हैं। माँ ने हंसकर कहा, अरे भोली पुत्री, कल तेरा विवाह जो है, तो तेरे विवाह में भोज तो बनेगा ना। उस भोज के लिए ही ये सब जानवर यहाँ पर लाए गए हैं। कुछ समझ नहीं पाई श्रवणा। अरे मेरा विवाह होना है तो सभी तो खुश होना चाहिए। इतना दुख, इतना कष्ट इन जीव जंतुओं को क्यों देना। तो बस इसी बात से उसका दिल इतना उदास हो गया कि वो रात के अंधेरे में घर छोड़कर भाग निकले और छुपते छुपाते जंगलों से गुजरते कई दिनों के बाद ऋषि मतंग के आश्रम में पहुंचे। ऋषि मतंग जो बहुत ही सिद्ध ऋषि थे, परंतु श्रमणा को इस बात का डर था कि वह भील है, कहीं ऋषि उससे सेवा न लें तो, कहीं ऋषि उसे शिष्य न माने तो। इसलिए वो उनकी कुटिया के पीछे एक छोटी सी कुटिया बनाकर और छुपकर रहती, और सुबह उनके उठने से पूर्व उनके रास्ते से सब कंकर, पत्थर, छोटे छोटे पत्ते हटा देती और ताज़ा बालू बिछा देती। जब वे ध्यान में बैठते तो चुपके से जाकर उनके लिए भोजन बना आती। जब वे कहीं जाते तो उनके कपड़े धो देती। ऋषि मतंग आखिर एक संत थे, वे जानते थे क्या हो रहा है, परंतु शिष्य की सेवा और प्रगाढ़ हो जाए इसलिए उन्होंने कभी न तो आपत्ति की और न ही खोजने की कोशिश की कि ये सब कौन कर रहा है। परंतु धीरे धीरे श्रमणा का सेवा भाव और बढ़ता गया और वो ऋषि मतंग के ही नहीं अपितु उनके सभी शिष्यों के भी वस्त्र धोने लगी, उनके लिए भी भोजन बनाने लगी। और ऐसे में शिष्यों को जब पता चला कि ये तो शबर जाति की है, तो उनके भीतर का अहंकार और अज्ञान बोल पड़ा। उन्होंने अपने गुरु से जाकर के गुहार लगाई कि ये तो आपत्तिजनक है, ये एक शबरी है, ये शबरी कैसे हमारे कपड़े धो सकती है, हमारे भोजन को छू सकती है, उसे अशुभ बना सकती है। परंतु ऋषि मतंग ने उन्हें सबको रोक दिया और शबरी अब खुलकर निरंतर गुरु की सेवा करने लगी। कुछ समय पश्चात जब गुरु के जाने का समय आया तो प्राण त्यागने से पूर्व गुरु ने शबरी से कहा कि ये मत समझना कि मेरे जाने से तुम अनाथ हो गई हो, तुम यहीं पर प्रतीक्षा करना। श्रमणा, तुम्हें श्री हरि भगवान के दर्शन यहीं पर होंगे, मेरे इसी आश्रम में। तो शबरी ने गुरु के शब्दों पर पूरी तरह से विश्वास कर लिया। वह रोज सुबह उठती, आंगन बुहारती, नहा धोकर अच्छे वस्त्र पहनकर बेर चुनकर ले आती और हर रोज श्री राम के आने की प्रतीक्षा करती। फिर संध्या के समय
उन बेरों को वापस जल प्रवाह कर देती। अब क्योंकि मतंग ऋषि नहीं रहे थे, इसलिए उनके शिष्य कुछ उदंड हो गए, कुछ इधर उधर चले गए। तो श्रमणा के पास और कोई कार्य नहीं था। वो श्रमणा, जो अब शबरी नाम से जानी जाने लगी, बस श्री राम की प्रतीक्षा करती रही। और फिर जब श्रमणा 80 वर्ष से भी अधिक आयु की हो गई थी, तो एक दिन ईश्वर ने उसकी तपस्या का उसे फल दिया और माँ सीता को खोजते खोजते श्री राम शबरी के आश्रम में आ गए। शबरी अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं कर पाई। उसकी आंखों से जलधारा ऐसे बह रही थी मानो गंगा और यमुना बह रही हूँ। उसने श्री राम के पैर धोए। वो भागकर गई, अपने बेर उठा लाई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वो चख चख कर झूठे बेर श्री राम को खिला रही थी। तब उसने श्री राम से कहा कि मेरे कारण आपको जंगल में आना पड़ा, आपको इतना कष्ट हुआ, मैं आपसे क्षमा चाहती हूँ। और तब श्री राम ने उससे कहा कि नहीं माँ, आपकी भक्ति हमें यहाँ खींच लाई, हमें तो आना ही था। और तब श्री राम ने शबरी को नवधा भक्ति का ज्ञान दिया। नवधा भक्ति अर्थात 9 प्रकार से भक्त अपने इष्ट की आराधना कर सकते हैं। श्रवणम कीर्तनम विष्णु, स्मरणम पाद सेवनम, अर्चनम वंदनम दास्यम, सख्यमात्म निवेदनम। श्रवण ईश्वर की लीला, कथा, महत्व, शक्ति, स्रोत इत्यादि को परम श्रद्धा सहित अतृप्त मन से निरंतर सुनना। कीर्तन ईश्वर के गुण, चरित्र, नाम, पराक्रम आदि का आनंद एवं उत्साह के साथ कीर्तन करना। स्मरण निरंतर अनन्य भाव से परमेश्वर का स्मरण करना, उनके महात्म्य और शक्ति का स्मरण कर उस पर मुग्ध होना। पाद सेवन ईश्वर के चरणों का आश्रय लेना और उन्हीं को अपना सर्वस्व समझना। अर्चन मन, वचन और कर्म द्वारा पवित्र सामग्री से ईश्वर के चरणों का पूजन करना। वंदन भगवान की मूर्ति को अथवा भगवान के अंश रूप में व्याप्त भक्तजन, आचार्य, ब्राह्मण, गुरुजन, माता पिता आदि को परम आदर सत्कार के साथ पवित्र भाव से नमस्कार करना। दास्य ईश्वर को स्वामी और अपने को दास समझकर परम श्रद्धा के साथ सेवा करना। और साख्य ईश्वर को ही अपना परम मित्र समझकर अपना सर्वस्व उसे समर्पण कर देना तथा सच्चे भाव से अपने पाप पुण्य का निवेदन करना। इस प्रकार नवधा भक्ति का ज्ञान जब श्री राम ने माँ शबरी को दिया तो शबरी गदगद हो गई। उसकी आंखों से पुनः अश्रुधार बहने लगी। वह श्री राम के चरणों में गिर गई और उनसे बोली कि इस तन को त्यागने से पूर्व हे श्री राम, बस आपसे इतना कहना चाहती हूँ कि किष्किंधा की ओर जाइए और वहाँ सुग्रीव से मिलकर माँ सीता की खोज कीजिए। और ऐसा कहकर माँ शबरी ने अपने प्राण त्याग दिए और कहते हैं कि श्री राम ने उसे अपने लोक में, विष्णु लोक में स्थान दिया। अब कहने को इस कहानी में ऐसा कुछ नवीन नहीं, परंतु 2 बातें जो विशेष महत्व रखती हैं। 16 साल की श्रमणा 80 साल के ऊपर की माँ शबरी बनती गई, लेकिन फिर भी उसने कभी ना ईश्वर पर अपना भरोसा छोड़ा और ना ही उसने अपनी आस छोड़ी। और देखिए आखिर उसकी कुटिया में श्री राम आ ही गए। और दूसरी विशेष बात, यदि माँ शबरी ना होती तो शायद रामचरितमानस के द्वारा हमें भी नवदा भक्ति का ये अद्भुत अलौकिक ज्ञान न प्राप्त होता। तो प्रिय भक्तजनों, संतों, ये बड़ा महत्वपूर्ण है कि हम ईश्वर की बनाई इस पृथ्वी पर जहाँ जिस रूप में हैं वहीं अपने कर्तव्य का निर्वहन करें। उसी रूप में, उसी कर्तव्य का निर्वहन करते करते हम अपना और समस्त भूमि का जन कल्याण का कारण बनेंगे।